मैं अगर बोलता हूं तो 40 साल 50 साल से बोलता रहूंगा तो बोलने का तो अंत मेरा आएगा ही नहीं। और प्रत्येक बार नवीन बात कहूंगा, शास्त्रोक्त बात कहूंगा, प्रमाण के साथ बात कहूंगा, कहानी नहीं कहूंगा। ये चीज तो तुम्हारे लिए तो सौभाग्य की बात है, और तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात नहीं। 10-20 सन्यासियों से नहीं, पूरे भारत और संसार के सन्यासियों से भी जूझने और लड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे लिए, तुमसे छोटे। अगर एक व्यक्ति मिट भी जाएगा और 1000 लाख दिए जल जाएंगे तो मिटना अपने आप में मिटना नहीं कहलाता है। मगर अपनी आंखों से देख लूं कि दिए जल चुके, तो मैं बहुत शांति से नींद ले सकूंगा। मैं देख सकूंगी कि मैं चेतना जागृत हो सकी है, तो शायद मैं अपने जीवन का ज्यादा सौभाग्य समझ सकूंगा। तुम मेरी भावनाओं को, मेरे पर्सनलिटी को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरी लीलाओं को समझ ही नहीं पाओगे, समझ सकते नहीं है। सामान्य आंखें उनको नहीं देख पाएंगी। आंखों को भेद करके अंदर तक पहुंचोगे तो प्राणों को देख पाओगे, प्राणों को देख पाओगे तो तुम्हारे आंखों नहीं रुकेंगे, फिर तुम रुक नहीं सकते, फिर तुम्हारा अपने आप वेग आ जाएगा, फिर अपने आप त्वरा आ जाएगी, फिर अपने आप समर्पित हो जाओगे। और जिस दिन समर्पित हो जाओगे उस दिन जीवन में अपने आप एक नवीन गुलाब की आभा चेहरे पर मंडराने लग जाएगी। अपने आप नया सूर्योदय उग जाएगा। एक आकाश में सूर्य नहीं, हजारों हजारों सूर्य उग जाएंगे। और मेरे जीवन की सार्थकता इसी बात है। मैं तो तुम्हें सबसे, और तुम जितने भी हो उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुम तो प्यार का अर्थ ही नहीं समझते, शायद प्रेम की परिभाषा तुम समझते नहीं, मैं समझता हूं। क्योंकि मैंने जिंदगी में प्रेम किया है, प्यार किया है, पुष्पों से भी किया है, पंखुड़ियों से भी किया है, प्रकृति से भी किया है, और देवताओं से भी किया है, और दुष्टों से भी किया है। मैं उस परिभाषा को, उस रचना को जानता हूं। मैं आज तुम्हें उस उद्देश्य दीक्षा को दे रहा हूं जिसके माध्यम से तुम्हारी केवल 2 आंखें नहीं, शरीर की 1000 आंखें जागृत हो सके, चैतन्य हो सके, प्राणों की आंखें। क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर और शरीर है, उसके अंदर और शरीर, उन 7 शरीरों के आंखों को जागृतता मिल सके, चैतन्यता मिल सके, प्राण चेतना बन सके। ऐसा नहीं हो कि उसके बाद तुम फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, उन आंखों के ऊपर फिर एक काला पर्दा डाल दो, फिर तुम्हारा अज्ञानता का पर्दा पड़ जाए, फिर तुम्हारा स्वार्थ का पर्दा पड़ जाए, फिर ये आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी, फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी। जब एक बार अपने आप को पर्दा हटा दिया तो पूरी तरह से समाज के बीच में खड़े हो जाने की जरूरत है। वह जीवन की सार्थकता होगी, वह जीवन का आनंद होगा। और मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें उस अनिवर्सनीय और अद्भुत और अद्वितीय साधना को दे रहा हूं। मैं समझता हूं साधना का मूल्य क्या है, तुम समझ भी नहीं पाओगे। तुम्हें समझने के लिए अभी शायद 25 जन्म और लेना पड़ेगा, तब तुम्हें शायद एहसास होगा कि सिद्धेश्वर दीक्षा भी कोई दीक्षा होती है। अनायास और अचानक कोई चीज मिल जाती है तो उसका मूल्य मैं तो आंका नहीं जा सकता। तुम जौहरी नहीं हो। जौहरी तो वो सन्यासी हैं जो सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी सिद्धाश्रम में आकांक्षी रहते हैं कि कभी निश्चलेश्वरानंद की नजर पड़ जाए और सिद्धेश्वर दीक्षा दे दे, और दे दे हमारे जीवन में धन्य और सफल हो जाए। और कल वो यही कह रहे थे, और मैं उनको यही समझा रहा था कि तुम इस चीज को समझ नहीं पाओ। ये उस स्तर तक मैं पहुंचूं, इंतजार करूं, इसके लिए तो उनको 25 जन्म लेना पड़ेगा, और 25 जन्म की अवधि तो बहुत लंबी होती है। मैं तो तब से उनको देख नहीं रहा हूं, क्योंकि तालाब का पानी रुक गया है, मुझे धक्का देना जरूरी है। मैं धक्का तब तक देता रहूंगा जब तक नदी नहीं बन जाए, और नदी बन जाए, मैं नदी का वेग देख लूं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये समुद्र में मिल जाएगी। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, तो प्राणों की त्वरा दे रहा हूं, प्राणों के अंत दे रहा हूं। मैं खुद अपने आप पर्सनलिटी को बांध करके और बिखेर करके तुम सबको सब स्वरों के बीच में विस्तृत कर रहा हूं। मैं दे रहा हूं तुम सबको, और तुम कभी भी थोड़ा गर्दन झुका के अपने वक्षस्थल में देखोगे तो मुझे बिल्कुल बैठा हुआ साक्षात अनुभव कर सकोगे, निश्चित रूप से कर सकोगे। मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, और मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं, अपने गुरु से भी प्रार्थना करता हूं कि तुम लोगों में चेतना आए, तुम लोगों में उच्छ्वास आए, तुम लोगों में आंसू आए, तुम लोगों में समर्पण की भावना आए, तुम लोगों में वेग के साथ बहने की क्षमता प्राप्त हो, तुम लोगों में समर्पण का पाठ आए,
और ऐसा आए तब मैं अपने जीवन की सार्थकता और सफलता अनुभव कर सकूंगा। और ऐसा हो सकेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं जीवन के अंतिम सांस तक भी तुम्हारा विश्वास खोऊंगा नहीं। तुम मेरा विश्वास खो सकते हो, तुम मुझसे अलग हो सकते हो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं खोऊंगा। मैं अंतिम क्षण तक भी तुम पर भरोसा करता रहूंगा। तुम 1000 बार मुझे धोखा दोगे तो 1000 बार भी मैं तुम पर भरोसा करता रहूंगा, ये निश्चित है। तो मैं धोखा खाकर के भी मैं विश्वास करने के लिए पैदा हुआ हूं। तुम्हारी गालियां और तुम्हारी आलोचनाएं और तुम्हारी आपत्तियां और तुम्हारी घटियापन को सहन करता है वो भी मुझे मुस्कुराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मैं तुम्हारी आलोचनाओं को, तुम्हारे घटियापन को सहन करूंगा, तुम्हारे ऊंचेपन को और तुम्हारी निंदाओं को भी सहन करता रहूंगा, क्योंकि मुझमें इतनी क्षमता है और मैं उस क्षमता को खोऊंगा नहीं। मुझे विश्वास है कि यह दीक्षा तुम्हारी जिंदगी की एक सार्थकता बन सके और मैं तुम्हें वापस इस दीक्षा के बाद 21 अप्रैल के दिन में तुम्हें सब लोगों को वापस देखना चाहूंगा कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगा सकूं। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कदम रुक नहीं सकते। ये मुझे विश्वास है, तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तुम रो तो सकते हो, सिसकियां पड़ सकते हो, तुम्हारे पांव में बेड़ियां तो पड़ सकती हैं, तुम रुक नहीं सकते। तुम मुझे भुला भी नहीं सकते। तुम मेरे बिना अलग रह ही नहीं सकते। संभव नहीं तुम्हारे लिए, ये क्षमता है ही नहीं तुम में, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्राणों में बसाया है। अपने प्राण तुम्हारे अंदर जागृत किए हैं। मैं तुम्हें उस अनिवर्सनीय दीक्षा को दे रहा हूं, जिससे कि जीवन के उस फलक को भी और जीवन के आगे के फलक को भी, उस तत्व को भी, उस ब्रह्म को भी अपनी आंखों से देखने की क्रिया हो सके। अपनी आंखों से या अपने गुरु की आंखों से या अपने गुरु के कदमों से या अपने गुरु की देह से या अपने गुरु के प्राणों से। कि गुरु साक्षात जीवन का एक पर्याय है, प्राणों का एक पर्यायवाची शब्द है। जब पाणिनि ने पूछा गया कि समस्त शब्दों का एक शब्द क्या है, तो पाणिनि के मुंह से एक ही शब्द निकला कि गुरु। संसार के जितने भी शब्द हैं वो एक ही शब्द में समाहित हैं। और जब ब्रह्मा ने उस लास्य के बाद, उस नृत्य के बाद, जो नटराज का नृत्य हुआ, जो भगवान शिव और पार्वती का नृत्य हुआ, और उस नृत्य से जो शब्द ध्वनित हुए, उन शब्दों के माध्यम से सैकड़ों शब्द बने। और ब्रह्मा ने शिव को पूछा कि आपने इन 14 जो शब्दों को ध्वनित किया है, इन शब्दों का जो ध्वनित किया है, इन शब्दों का मूल क्या है? भगवान शिव ने कहा गुरुमेवं 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 बड़ी नबी। गुरु के अलावा तो शब्द का अंत है ही नहीं, कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्योंकि इनके बिना शब्द स्वयं खोखले हैं। अगर शास्त्र को देखना पड़ेगा तो शास्त्र की आंखों से देखना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों से शास्त्र नहीं देखा जा सकता। बनिए की तराजू से शास्त्र को नहीं देखा जा सकेगा। आनी लाभ का गणित करते हुए, बहुओं में लिखते हुए और बहियों के पन्ने पलटते हुए शास्त्र को नहीं पढ़ा जा सकेगा। आटे दाल का भाव मालूम करते हुए तत्व को नहीं देखा जा सकेगा। और नहीं देखा जा सकेगा तो कफन पहनने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और वह जीवन नहीं है, वह जून है जो तुम जी रहे हो, घिसट रहे हो। और मैं फिर भी तुम्हारे पास समय है कि उस जिंदगी को एक स्वर्णिम जीवन बना सकते हो। आप आइए, दिव्य, अद्वितीय, ऐसे कि तुम्हारे शरीर से सुगंध प्रवाहित हो सके, ऐसे कि तुम्हें देख करके एक आनंद की हिलोर हो सके, ऐसे कि तुम हजारों हजारों गुरु बन सको। आने वाले समय में तुम गुरु बन करके करोड़ों शिष्यों को सार्थकता दे सको, क्योंकि तुम्हें गुरु बनना ही पड़ेगा। जीवन में लोगों को ज्ञान चेतना देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा स्पर्श पाकर के व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता। वह तो जीवन में गुरु तो भार उठाएगा ही, वह जीवन को रास्ता दिखाएगा ही। मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब मैं तुम्हें उस दीक्षा को दे रहा हूं। दीक्षा के उपकरण, पांच की रश्मियां उनसे टकरा करके प्राणों में पहुंच सकती हैं। तुम्हारे शरीर में सीधे प्रवेश नहीं कर सकती, संभव नहीं है। तो प्राण चेतना किसी पर देख के परावर्तन हो सकता है। अगर शीशे में मुझे मुंह देखना है तो शीशा मेरा चेहरा नहीं दिखा सकता। मेरे चेहरे की किरणें शीशे से टकराती हैं,
और शीशे से टकरा करके वे किरणें वापस मेरी आंखों में आती हैं, तब मेरा चेहरा शीशे में दिखाई देता है। शीशे में कोई ताकत नहीं है कि मेरा चेहरा दिखा दे, वो तो मेरे चेहरे की तेज है जो कि शीशे से टकराता है और टकरा करके परावर्तित होकर के वापस मेरी आंखों में घुसती है, तब मैं अपना चेहरा देख पाता हूं। और इसीलिए इन उपकरणों में उस ब्रह्मांड की रश्मियों की टकराहट होती है और टकराहट तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए तुम ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में समाहित हो सकता है, इसलिए तुम्हारे सैकड़ों आंखें जागृत हो सकती है। इनकी जरूरत नहीं, तुम बैठ जाने चाहिए। आप सीधे बैठ जाएंगे और पुरुष है बनियान अगर गोद खोल दे, कुर्ता पहना हुआ उस चेतना को और उस दिव्यता को प्राप्त करें और पूर्णता के साथ प्राप्त करने के लिए मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि वह मेरुदंड के माध्यम से ही जागृत अवस्था आ पाएगी। क्योंकि वही अगर पानी की कोई पाइप जा रहा है, एक जगह थोड़ा सा कर्व है तो पानी सीधा नहीं जा सकता और बिल्कुल सीधा सपाट होना चाहिए। और तुम्हारी सारी चेतना का केंद्रीभूत मेरुदंड है, जहां रीढ़ की हड्डी टूट गई आप खड़े नहीं हो सकते, आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, मृत्यु कला तुम्हारा कोई रास्ता नहीं रहता। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसको लेटा ही रहना पड़ता है, तो सारा शरीर अपंग हो जाता है। सारा शरीर का आधार देश वही है, उसको तिरछा करने से जीवन की प्राण चेतना नहीं आ सकती। इसलिए सीधा सपाट बैठने की क्रिया की जरूरत है। और मैं ब्रह्मा ने जो विश्वामित्र को जो अनिवटनीय दीक्षा अपने मुंह से दी, वे शब्द तो आज भी वातावरण में और अंतरिक्ष में गुंजरित हैं। आवश्यकता है उन शब्दों को पकड़ने की और उन शब्दों तक पहुंचाने की। वह तो एक बीच मीडिया चाहिए, माध्यम चाहिए। सबसे पहले हम जिन श्लोकों के माध्यम से और जिन अर्थवक्ताओं के माध्यम से गुरु की स्तुति हुई है विश्वामित्र ने, मैं उन्हीं शब्दों को दोहराता हुआ गुरु का चिंतन कर रहा हूं। गुरु मीन्स संसार के समस्त गुरु। गुरु का मतलब मेरे गुरु, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु और गुरुओं की अंतिम कड़ी तक। गुरु का मतलब है विश्व के समस्त गुरुओं की चेतना। गुरु केवल मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा प्राण हूं। इसलिए उन सबको हम आत्मसात कर सकें, इसलिए बहुत भक्तिभाव से, बहुत चेतना के साथ हम 3 बार पहले मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से शुद्ध होने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे कि आंतरिक शुद्धता पवित्रता बन सके। और अपनी क्षमता के साथ आप झुकेंगे नहीं, पूरी साधना काल तक सीधे बैठेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हरि ओम। चैतन्यो सततम पुरुषाम रासवान सदिव्य स्वचैतन्य रूपेण मां पुरुषाम निकृष्वान नान्ति समस्त गुरुवैयासाम ब्रह्मांड रूपम सा पूर्वा सा दिव्यो साम चैतन्यम आपयामि सा पूर्वा सा गतो वै साम दीदाम सा चित्तयामि नमः सा एतवा कल्याणम पूर्णताम सा पूर्णभक्ते साम दीदा विद्वाय बलाय वर्तते सुप्रजास्वान सहस्राम मधो जीव सदा सम्मा रत्रादुम गुरु पात्येता। मैं सिद्धासन की स्तुतियों के माध्यम से
उन गुरुओं का आह्वान कर रहा हूं, उन सिद्धों का आह्वान कर रहा हूं, उन तपस्वियों का आह्वान कर रहा हूं जिनके तपस्या करने से